नमस्कार दोस्तों। देखो यार, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं कि अरे इसको तो बहुत गुस्सा आता है। किसी किसी इंसान के बारे में हम ये कहते हैं, ये तो बहुत बुरा इंसान है, इसको गुस्सा आता है। तो मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ यार, कि मर्द को भी दर्द होता है। तो औरत क्या होता है कि जब औरत को गुस्सा आता है तो वो रो लेती है, और मर्द को जब गुस्सा आता है तो रो नहीं सकता बेचारा। तो वो रोता नहीं है, फिर वो गुस्सा करके अपने दर्द को बताना चाहता है। मर्द चाहता है कि वो रोए ना। देखो, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आप एक बात सोचो, अगर आपको दुख होगा तो आप क्या करोगे? औरत हो तो आप रो सकते हो, लेकिन मर्द रोएगा तो लोग कहेंगे अरे मर्द रो रहा है, इसलिए वो बेचारा गुस्सा करता है। और कई बार हमने देखा है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हम ये सोच लेते ये इंसान गुस्सा कर रहा है तो ये बुरा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों गुस्सा कर रहा है, हमें उस चीज़ पे जाना है, क्यों गुस्सा कर रहा है। बार बार अपने बच्चे को बहुत सारे माँ बाप कहते हैं कि तू तो बेरोजगार है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा माँ बाप को भी नहीं कहना चाहिए बच्चों को कि अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, क्योंकि माँ बाप की दुआ और बदुआ दोनों लगती है। तो कई बार मैंने देखा है कि कई माँ बाप या पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर भी ऐसा करते हैं, बच्चों को कहेंगे अरे तू तो नालायक रहेगा, तो उसके दिमाग पे वो चीज़ जाता है कि मैं नालायक हूँ। और ये बच्चे कुछ अलग करना चाहते हैं तो माँ बाप ही उसको सबसे पहले आकर के बोलेंगे। देखो, माँ बाप की नज़र में, दुनिया की नज़र में पैसा कमाना, कोई भी काम करके पैसा कमाना, ये सरकारी नौकरी करना या प्राइवेट नौकरी करना, यही उनके लिए सफलता है। लेकिन आजकल के युवा क्या चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें, अपना पसंद का कुछ करें, कुछ अलग करें, बड़ा आदमी बने। ये है आजकल के युवाओं की सोच। लेकिन माँ बाप ने उसी को सफलता मान करके रखा है जो समाज में सब लोग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी को आप सफलता मान लेते हैं, या आप उस चीज़ को सफलता मान लेते हैं कि हाँ, कि जो बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है वही सफल है, बाकी कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो सफल है। लेकिन अगर कोई कुछ अलग करना चाहता है तो वो गलत बात है। अगर भारत में जस्टिन बीबर होता तो कभी सिंगर नहीं बनता। जस्टिन बीबर सिंगर इसलिए बना क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको सपोर्ट करा। जस्टिन बीबर सिंगर है अमेरिका का। तो उसी तरीके से एक यूट्यूबर है, उसकी पूरी फैमिली यूट्यूबर है। क्या तो नाम है, ट्रिगर इंसान करके यूट्यूब चैनल है। उसका भाई का भी फुकरा इंसान करके चैनल है। तो शुरुआत में दोनों भाई ने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसने यूट्यूब चैनल बनाया। तो शुरुआत में उसके पापा मम्मी ने कहा ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके उनको भी समझ में आया, सपोर्ट किया, तो आज देखो पूरी फैमिली करोड़पति बन गई। तो मेरा कहने का ये है कि अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो माँ बाप को उसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अगर कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है तो वो करता क्या है कि खुद के पैर पे पहले खड़ा होगा, तब जा कर के वो अपने सपने पूरे करेगा। मिडिल क्लास आदमी यही करता है। जैसे अगर मेरे को यूट्यूबर बनना है तो मेरे को घर से पैसा नहीं मिलेगा कि हाँ जा बेटा तू बड़ा सा स्टूडियो खोल ले और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, यूट्यूब चैनल पे डालना शुरू कर दे वीडियो, यूट्यूब का कोर्स कर ले। इसके लिए मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा कि कोई भी काम करके खुद के पैसे कमाऊँगा, फिर मैं अपने सपने पूरे करूँगा। तो ऐसा सबके साथ होता है इंडिया में, कि हर एक युवा पहले कुछ ना कुछ करके मजबूरी में पैसे कमाता है। मान के चलो तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा तो भी तुम खाओगे। वही चीज़ है यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग भारत में वो काम कर रहे हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि उनके घर परिवार चल सके और माँ बाप भी उनको ताने ना दे कि बेरोजगार है, और समाज भी ताने ना दे। क्योंकि अगर पैसे नहीं कमाओगे तो माँ बाप भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बेचारा कमाता है, लेकिन उसका मन कुछ और है, कुछ और करना चाहता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वो कुछ अलग करना चाहता है तो उसको समझना चाहिए माँ बाप को। लेकिन भारत में बहुत सारे युवा कुछ ना कुछ करके अपना सपना पूरा करते हैं। माँ बाप का तो एक ही नाटक रहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब है, मिडिल क्लास है। कई बार ये सही बात भी है, हाँ, लेकिन बच्चों की भी कभी कभी गलती नहीं होती है, उनको भी समझना चाहिए। एक लड़की है, उसको घर से निकलने ना दे उसके माँ बाप, उसको कैसा लगेगा, बेटी तू यहाँ मत जा वहाँ मत जा। तो यहाँ माँ बाप की भी गलती है, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि कभी कभी माँ बाप की भी गलती होती है। ये नहीं है कि माँ बाप पूरा 100% भगवान हो गया, नहीं। मैं माँ बाप की इज्जत करता हूँ, लेकिन वो कलयुग के माँ बाप है ना।
सतयुग के माँ बाप तो नहीं है। प्रेम का मतलब क्या होता है, पहले अच्छे से समझो। प्रेम का मतलब होता है कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं कि वो जो कर रहा है हम उसको उसमें साथ देंगे, ये प्रेम है। और मोह का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट। जब आप किसी से करते हैं ना कि अरे तू तो सिर्फ जो मैं कहूँ वही कर, तो तू मेरा बेटा है, तू पैसे कमाएगा तो बेटा है, नहीं कमाएगा तो तू कुछ नहीं है मेरे लिए। कल तू विकलांग हो गया तो मेरे लिए कुछ नहीं है, तू पैसे कमा के दे रहा है तो तू सब कुछ है। ये है आजकल के माँ बाप, समझे। मेरा बेटा मर जाए मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पैसे से मतलब है। ये चीज़ समझो। एक बहुत ही अच्छी मैंने एक वीडियो देखी थी कि पैसा कमाने लगा तो सब इज्जत करने लगे। तो यही चीज़ है भाई, समझो। प्रेम में अटैचमेंट में अंतर समझो। अटैचमेंट क्या है कि तू सिर्फ मेरे इशारे पे चलेगा, जो मैं बोलूँगी जो मैं बोलूँगा वही तू करे ना। प्रेम क्या होता है, प्रेम में बोलना नहीं पड़ता, डराना नहीं पड़ता कि हाँ तुझे मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, नहीं। प्रेम में बोल दिया सामने वाला वो काम कर लेगा। बस उसको ये महसूस होना चाहिए हाँ ये प्रेम में बोल रहा है, ये मेरे को अटैचमेंट में बोल रहा है। अटैचमेंट में मैं आपको बोलूँ ये काम करो तो आप गुस्से में बोलूँगा कर लेगा, लेकिन यही चीज़ मैं प्रेम से ऐसा बोल दूँ तो आप कर लोगे। तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि मैं प्रेम से ऐसा बोलूँ कि सामने वाला वो काम कर ले। तो प्रेम से बोलना चाहिए कि हाँ बेटी तुझे क्या ये लड़का पसंद है, इसी से शादी कर ले, ऐसे होना चाहिए। बेटा तुझे ये लड़की पसंद है, इसी से कर ले, ये काम पसंद है, यही कर ले। तो मर्द के दर्द को भी समझो कि मर्द गुस्सा क्यों करता है, क्योंकि वो रो नहीं सकता इसीलिए गुस्सा करता है, समझे। और बाकी मर्द गलत नहीं होता है, समझो इस चीज़ को।